नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज मैं आपको बताऊंगा वीवैप के कुछ एग्जांपल्स और ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाने हैं, कैसे उनको फॉलो करना है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है, ऑर्गेनाइज कंटेंट काफ़ी है। चाहे आप बेसिक से स्टार्ट करो, प्राइस एक्शन स्टार्ट करो, इंट्राडे करना चाहते हो, उसके बाद ट्रेडिंग प्लान है, बैक टेस्टिंग हो गई, ट्रेडिंग सेटअप्स हो गए और चार्ट ट्रेडिंग वगैरह हो गई, प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ कंटेंट आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हो। सीधा बढ़ते हैं आगे और आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले इस एग्जाम्पल्स, ट्रेडिंग सेटअप के एग्जाम्पल में, कि निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आपने देखा होगा तो कल के दिन, आज के दिन नहीं, कल के दिन गैप डाउन खुला था और मैंने ये स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम पहले से बना भी रखा था। इसके अंदर इसने एंट्री दे दी है, मतलब इसके नीचे क्लोज हो गया है। तो डेफिनेटली एक फियरफुल माहौल बन गया था, मेटल में करेक्शन आने वाला था। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, इस टाइम पर आपकी मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी और आपका स्टोकास्टिक भी ओवरसोल्ड हो गया था। तो सिंपल सी बात है कि एक करेक्शन आना तो बनता है। अब इस करेक्शन में हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं चीज़ों का, इस पर हमें ध्यान देना है। देखो, जब भी करेक्शन आए और नीचे कैंडल बने, गैप डाउन वगैरह बने, तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनती है इन सब सेक्टर्स में, इन सब सेटअप्स में, इन सब स्टॉक्स में। तो आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा टाटा स्टील का। टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल है। इन चारों का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे, आपको मैं सीधा एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ये है टाटा स्टील 5 मिनट का चार्ट और गैप अप ओपनिंग हुई थी, छोटी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी। आप कह सकते हो कितना हुआ, 38 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई और तुरंत ही वहां से सेल ऑफ होना चालू हुआ। तो अगर आप देखोगे, पहली बनी है डोजी, उसके बाद एक इमीडिएट रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और यहां पर ये जो पहला वीवैप इसने टच किया है, यहां से सेल आया है, यहां से पहला वीवैप जो टच किया है, वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कैसे? आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे जब इसने वीवैप को छुआ है, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे मार्केट कल के दिन भी वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा था, मतलब सेलर्स कंट्रोल में थे। और आज खुला भी वीवैप के आसपास, वीवैप के नीचे ही बना रहा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपका आरएसआई 50 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम आने में उसको दिक्कत हो रही है। सेम टाइम में स्टोकास्टिक ऑलरेडी ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है, मतलब स्टोकास्टिक आरएसआई क्या है, आपका ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर में यानी कि वो अगर ऊपर जाएगा, ऊपर से उसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने स्टोकास्टिक आरएसआई ऐसा की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रेडिंग इंडिकेटर की पूरी सीरीज देख लो, आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई, फिबोनाची और वीवैप के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहां पहली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने यहां पे भी मिस कर दिया है तो नो प्रॉब्लम। जब भी मैंने आपको बताया था, वीवैप से अगर प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, और फिर ऊपर आता है, वापस से ऊपर आता है और वहां पर कहीं रिजेक्शन फेस करता है, छोटा सा प्राइस एक्शन बनाता है, सेम टाइम पे इंडिकेटर आपको सेलिंग सिग्नल देते हैं, डेफिनेटली मतलब वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। जब प्राइस वीवैप के पास आएगा तो वो सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल करना, एक बार मैं हटा देता हूं, ये यहां पे सेल करना और यहां पे सेल करना बड़े लोगों के लिए, जो करोड़ों में ऑर्डर ट्रेड करते हैं, लाखों में करते हैं, बहुत डिफरेंस बना देता है इतने से पॉइंट का भी। तो आप देख सकते हो यहां पर भी आया हुआ है, यहां पे वॉल्यूम भी आपको छोटी सी दिख रही होगी। सेम टाइम पर आपका आरएसआई भी 50 के नीचे आ चुका है, डेफिनेटली 50 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और स्टोकास्टिक आरएसआई भी आपको क्या बोल रहा है, सेल करने का सिग्नल दे रहा है। अब ये वाला पार्ट भूल जाइए, देखिए इस कैंडल पर आपका स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे है, ब्लू लाइन नीचे है, मतलब ये एक सेलिंग सिग्नल है। वीवैप के भी नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी है यहां पर, वॉल्यूम भी आपके साथ में है। तो आप यहां पे आराम से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये हुई आपकी वीवैप बेस्ड ट्रेडिंग, जो कि आपने मल्टीपल कंफर्मेशन लिया है इंडिकेटर्स का यूज करके और ओवरऑल प्राइस मूवमेंट आपने प्राइस एक्शन को देख के किया है। स्टॉप लॉस सिंपल वीवैप के ऊपर रख सकते हैं या फिर ओपनिंग प्राइस के ऊपर आप रख सकते हो, ठीक है। और अब अगर टारगेट देखोगे तो टारगेट अब काफी अच्छा टारगेट निकला है, इवन 1:3 टारगेट मिला है। हम फॉलो करते हैं 1:1.5। बहुत अच्छा सेटअप है ये वीवैप का, और ये सेम सेटअप आपका जिंदल में भी बना है, जेएसडब्ल्यू में बना है और सेल में भी बना है, ठीक है। ये आप देखो, वीवैप पे आया, वीवैप से रिजेक्शन खाया उसने और सीधा वहां से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिखा दी, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग सेटअप। लेट सपोज, अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे कैंडल वाइज कैंडल चलना है। पहली रेड कैंडल, ठीक है, अब आपने देखा रेड कैंडल आ गई है, गैप कवर होने के चांसेस है, वीवैप के नीचे है,
RSI आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे इस टाइप पे RSI आपका कोई सिग्नल नहीं दे रहा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इस कैंडल पे जो RSI है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, RSI पे भी कंफ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, पहली कैंडल छोड़ो, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल आपने देखी कि भाई यहां से सेल ऑफ आया हुआ है वीआईपी के नीचे और एक ऊपर की तरफ कैंडल गई है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही वॉल्यूम है इसकी, और अगर सेम टाइम पे देखें तो RSI आपका 50 के आसपास है, स्टोकास्टिक RSI आपको सेल करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब आप सेल के बारे में सोच सकते हो, लेकिन क्या क्या करोगे आप लोगे मल्टी कंफर्मेशन, मतलब प्राइस को थोड़ा सा और नीचे आने दो और एक पुल बैक ढूंढो वीआईपी की तरफ, ठीक है, जो कि इस कैंडल, ये कैंडल नीचे आई और यहां से जो पुल बैक आया है आप देख सकते हो वॉल्यूम भी कितनी छोटी है, ठीक है, इस वॉल्यूम को देख के यहां ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज ये ग्रीन कैंडल भी अगर आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल में भी मामला बहुत सॉर्टेड है, वॉल्यूम भी नीचे है, RSI नीचे जा रहा है, स्टोकास्टिक RSI भी नीचे जा रहा है, आराम से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला ट्रेडिंग सेटअप, ये है आपका एग्जांपल टाटा स्टील का आज के दिन का एग्जांपल में ले रहा हूं। जिंदल देख लेते हैं, अब जिंदल स्टील देखोगे तो सेम प्राइस एक्शन हुआ है आपका, अगर आप पूरे मेटल को ट्रैक कर रहे होगे तो आपने बहुत अच्छा यहां पे प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आप देखोगे ये गैप अप ओपनिंग, यहां से प्राइस नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई इसने, ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, वॉल्यूम देखो कितनी छोटी है, RSI इज लेस देन 50, मतलब 50 से नीचे जाके एक बाउंस बैक लिया है, सेम टाइम पर आपका स्टोकास्टिक भी ऊपर एकदम टॉप पर है, ठीक है, यहां पर है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई यहां पे मैं बाय करूं सेल करूं क्या करूं, तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, यहां से नीचे आया, फिर यहां से वापस से वीवैप के आसपास आने की कोशिश की और इसने क्लोजिंग प्राइस, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस ली है, वीवैप के भी नीचे है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे रिजेक्शन ली है ऊपर से और उसका प्राइस कंटिन्यू फॉल कर गया, ठीक है, सेम टाइम पे अगर आप देखोगे RSI नीचे आ गया और एक पुल बैक लिया है इसने वापस से 40 के बैंड पर, और सेम टाइम पर स्टोकास्टिक आपको बोल ही रहा है, ऑलरेडी बोल रहा है सेल करने के लिए, उसने इसी कैंडल से बोल दिया था सेल करने के लिए इस पूरे के पूरे फ्लो पे, ठीक है, तो यहां पर भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, अगर आप वीवैप को बहुत बैक टेस्टिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए बहुत इजी ट्रेड थी, यहां पर अगर आप लोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा आराम से इस वीवैप के ऊपर, जहां पे आप ट्रेड लोगे वीवैप के ऊपर आपका होगा स्टॉप लॉस और यहां पर आपके 1:1.5 टारगेट आराम से निकल रहा है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वीवैप को यूज करके डायरेक्शनल ट्रेड की वीवैप के नीचे है तो सेल अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढनी है, और सेल तब करना है एक प्राइस में पुल बैक दिखे और पीछे किसी रेजिस्टेंस पे, पीछे किसी पॉइंट पे रिजेक्शन ले, पीछे किसी स्विंग पे रिजेक्शन ले या वीवैप पे रिजेक्शन ले, और वहां पे मुझे वॉल्यूम देखना है, मोमेंटम देखना है, RSI देखना है, स्टोकास्टिक RSI देखना है, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, आराम से 1:1.5 की ट्रेड निकल रही है यहां पर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं JSW स्टील का, यह है JSW स्टील 5 मिनट का चार्ट, एग्जैक्टली सेम प्राइस एक्शन हुआ है, कैंडल्स ऊपर नीचे डेफिनेटली बनी है जिंदल में, टाटा में, बट आप देखोगे तो इसमें और अच्छा प्राइस एक्शन है, JSW स्टील में और अच्छा प्राइस एक्शन है, कैसे, यहां पे हुई गैप अप ओपनिंग, यहां से प्राइस नीचे आया, 2 कैंडल बहुत बड़ी रेड बनी है, उसके बाद वाली जो ग्रीन कैंडल है ये, इसकी वॉल्यूम भी कम है, इसकी वॉल्यूम देखो कितनी कम है, कंपेरेटिवली पिछले वॉल्यूम से कम है, ठीक है, और ये वीवैप के आसपास भी आई हुई है, सेम टाइम पे RSI इज स्टिल लेस देन 50 मतलब 60-40 के बीच का मिडिल रेंज, जो कि अभी है 46 पे, और स्टोकास्टिक RSI आपका ऊपर है। चलो ठीक है, आपने देखा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आगे वेट करता हूँ, एक पुल बैक पे लूंगा, ठीक है, आपने वेट किया, यहां से प्राइस फिर ड्रॉप हो गया, यहां से फिर ड्रॉप हो गया, ठीक है, और यहां से एक ऊपर गया, पुल बैक काइंड ऑफ छोटी छोटी कैंडल बना के गया, ये सभी इन तीनों कैंडल में आप देख सकते हो वॉल्यूम गिर रही है, कंसिस्टेंटली गिर रही है, राइट, कंसिस्टेंटली वॉल्यूम गिर रही है, RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है और स्टोकास्टिक RSI भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है, आपको बस ये ढूंढना है कि कहां पे मैं एंट्री करूं, कहां पे मैं एंट्री करूं। देखो सेम लॉजिक लगाना है, जो कैंडल वीवैप से रिजेक्शन खाए या फिर प्रीवियस किसी स्विंग पे, देखो प्रीवियस क्लोजिंग पर वो अगर रिजेक्शन खा रही है तो आप यहां पे आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, ये है आपका सेटअप, सुबह का सेटअप है ये वीवैप का, ये मैंने ऊपर रख लिया स्टॉप लॉस 7 रुपये, लेट सपोज 7 रुपये रख लिया मैंने, ये स्विंग के ऊपर रख लेता हूं मैं यहाँ पर, और एग्जिट देख लेते हैं हम, 1:1.5 आ रहा है, आराम से आ रहा है, इवन 1:2 से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपके निकल रहे हैं, तो ये हुआ आपका ट्रेडिंग सेटअप JSW स्टील का बेस्ड ऑन वीवैप। आगे चलते हैं, सेल का भी देख लेते हैं एक बार, ये है सेल 5 मिनट के चार्ट पे, सेम प्राइस एक्शन हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है, यहां से प्राइस तुरंत नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्यों बोल रहा हूं इस कैंडल पे शॉर्ट करने का, पिछले 2 स्टॉक में तो नहीं पता चला, ना ही तो JSW में डाउट था, जिंदल में भी डाउट था। अगर आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल पर
यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, आरएसआई नीचे आ रहा है आपका, ठीक है, आरएसआई आपका नीचे आ रहा है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी ओवरबॉट पोजीशन से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो पहली पोजीशन ये हो सकती है। लेट सपोज आपने ये पोजीशन पे एंट्री नहीं ली, तो इसके बाद ये एक सेल ऑफ हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। आप देखो कितनी छोटी वॉल्यूम है इसकी, ये दोनों कैंडल की वॉल्यूम देखो आप, ठीक है। इसका आरएसआई देखो, आरएसआई कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी सेल सिग्नल दे रहा है आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सेल सिग्नल दे रहा है आपको। अब यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो आराम से, इस ग्रीन कैंडल पे या फिर इस रेड कैंडल पे ले सकते हो कंफर्मेशन के तौर पे। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 से भी टारगेट आई थिंक 1:2 निकल रहा है, 1:1.5 हम देखते हैं, वो भी आपका निकल रहा है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट आपका यही था कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई है वीवैप के ऊपर इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की है मैंने, और आज का जो मार्केट मैंने ऑब्जर्व किया था उसमें ये पूरा का पूरा वीवैप का इंडिकेटर की जो मैंने वीडियो में एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली वही एग्जांपल हुआ। इसको मुझे पता कैसे चला कि भाई यहाँ पर टाटा स्टील में बन रहा है, जिंदल में बन रहा है, क्योंकि मैंने निफ्टी मेटल देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है और बहुत बड़ी रेड कैंडल बन के वो इस रेंज में वापस आ गया है। तो इवन दो गैप अप ओपनिंग होगी, इसके हाफ, इस मिडिल के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो प्राइस एक्शन कुछ और होगा, लेकिन हाँ अगर हाफ के नीचे खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और सेम अपॉर्चुनिटी मतलब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में मुझे सेटअप क्या मिला, वीवैप रेंज ब्रेकआउट मिला, वीवैप के से नीचे गिरा, एक पुल बैक आया और वापस से बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे एंट्री लिया। अब देखो ये जो बड़े बड़े कैंडल बनी है डेफिनेटली ये रिटेलर लोग नहीं कर सकते हैं, ये बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, वो करेंगे। तो आपको उनके साथ एंट्री लेनी है, जो बड़े बड़े लोग पोजीशंस ले रहे हैं उनके साथ एंट्री लेनी है, ताकि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चल सको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो आती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।